राम राम भाई, सारे भाइयों ने स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई 2 दिन तो आपने व्लॉग में कम देखा होगा। भाई मैं जा रहा था साला सर किसी कारण था, थोड़ी डट जाने मने मरवावेगी। तो भाई करने लिए थे सुबह सुबह 4 बजे 11 बजे उठे थे, 2 बजे घर तक लकड़ लिए घर था हमने कोई हिसाब करने है भाई आज। और हीरा गड्डी लेकर आया, लेना है फिर पैसा आए जाएगा तो गाड़ी में थोड़ा छोटा मोटा काम करा ले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की भाई उड़े जा रहे थे हम साला सर, लाइट की बहुत कमी खाती मैंने गाड़ी में। हेलोजन बल्ब है और फ्रंट शीशे भाई फिल्म है, तो रात ने जो है व्यू कम हो जाए। हालांकि भाई पुलिस वाले ने फिल्म तो पाड़ दी थी इसकी, अड़े छोटा अपने पुणे में देखो थोड़ी फिल्म लगी दिखती होगी, उन्होंने बेरा लगा फ्रंट और बैक को भी है फिल्म, क्योंकि सनरूफ खुल रहा था उस टाइम पे, फुल भाई जा रहा था कितना। तो जब साइड है शीशा ही फिल्म पाड़ दी थी उन्हें। फिर हमने नुसजिमा छोड़ फैमिली वाले आदमी हम शेड लगा के तान बजा लेंगे, अग पछ लगी रहने दो, उसका खरी सगना खास ना बेरा लागता। तो अगर ले शीशे में का व्यू थोड़ा भाई अच्छा सा नहीं आ रहा था, तो इसलिए लाइट भाई मैट फ्लोरिंग पता करें पिछली सीट में हैंड रेस्ट डल जाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कमी खा पड़ी। पीछे जो 2 आदमी बैठे हैं ना तो परेशान हो जा, हाथ में लटकाए तो हैंड रेस्ट लग जाएगा ना पिछली सीट में, तो एक नंबर परफेक्ट काम हो जाएगा। और भाई छोटे मोटे काम जो भी होंगे गाड़ी में आप लोगों को तो दिखाओगे बताओगे, और आप लोग भी देखियो। पहले अपने काम निपटा ले छोटे मोटे आड़े उड़े के, और फिर जाओगे भाई। पहले पीरा गड्डी फिर जड़ा अपनी गाड़ी आ परमानेंट हम काम करा यार उड़ा, ठीक है। तो जो भी भाई ना आया चैनल ने वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराया करो भाई वीडियो ने, और बेल आइकन ऑन कर लियो। मिलते थोड़ी देर बाद। राम राम भाई सारा ने भाई अपनी दादी लोटी हरियाणवी नाटक देखने लग गई है और मेरा सामान खंड गया। वेलकम टू सागर एंड गरिमा व्लॉग्स गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे होंगे। अरे मैं मैंने इतना कम स्पेस मिल रहा है मैं अपना सामान कितने रू, क्योंकि मैंने सारे कितने किताबनी कितने फाइल कितने बुक्स कितने मेडिसिन बॉक्स विराना के किधर रखा है। दादी व्लॉग बनाऊं सू आज भाई मैं उठी लेट, काफ़ी ही लेट। वैसे तो वो तो मैं पूरी रात सोई ना थी, मैं सोई थी 3 बजे से जब सागर आया था, क्योंकि आँखें ना लग गई। और लेट इसीलिए उठी क्योंकि भाई मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो था और बुखार भी चढ़ रहा था। मैं खा ले रेस्ट कर ले थोड़ा, वैसे भी संडे छुट्टी थी अपने, एक दिन का रेस्ट से मिल सके है। और भाई आप सबके मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे कल के ब्लॉग में, और आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सबका ना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है हर एक चीज़ को लेके, और सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो और कुछ भी हो। और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हमने बुरी चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी, हमने अच्छी चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी। अगर 20 बुरे कमेंट आवेंगे तो 20 अच्छे कमेंट भी आवेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये चीज़ है कि भाई आप किसी इंसान को 2-3 साल से देख रहे हो और फिर आप उसको ऐसे जज कर रहे हो। लाइक वर्षा के व्लॉग्स तो आपने अभी देखने स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि उसने बनाने ही चालू करे, मेरे ख्याल में उसने कितना टाइम हुआ है, 6 महीने हुए हैं। तो और हम मन और सागर ने था पिछले 1-1.5 साल तो जानो, और बहुत अच्छे से पता है आपको कि सागर का कितना ज़्यादा मजाक है नेचर है। भाई मैं नहाना था, मैंने सर में तेल ला रखा है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से पता है आपको कि उसका कितना ज़्यादा मजाकिया नेचर है, और वो किसी चीज़ को मतलब हर एक चीज़ को किस तरीके से हैंडल करता है। मतलब उसने खाम का फ़र्क ना पड़ता किसी तो लड़ाई लड़ुई करण में या आर्गूमेंट करण में या बहस करण में। और बाद में भाई उन लोगों ने मेरे को बताया
तो भाई आपने बेरा कि भाई सागर का थोड़ा सा मजाक या नेचर है और वो चीज़ हमने बहुत लीनियंटली लिया कर, उसने फ़र्क ना पड़ता नू लड़ाई आर्गूमेंट्स इन सब चीज़ से। पर लेकिन हाँ कुछ कमेंट्स थे वर्षा के और मम्मी के रिगार्डिंग। लीव मम्मी ने छोड़ो भाई, क्योंकि यू नो मम्मी ने भी ना बिरा था कि शायद ये प्रैंक कर रहे हैं या बिना ने ये पता थी मम्मी को, इसीलिए आपने मतलब आप सब ने जो मम्मी ने एक स्टेटमेंट दी वो भी शायद मैंने व्लॉग में देखी थी, मैंने उस टाइम पे भी ध्यान ना दिया था कि मम्मी ने भी कुछ कही है। उस स्टेटमेंट के ऊपर कही होगी आपने कुछ कि मम्मी वर्षात को कि भाई एक सेकेंड आपके कोई तेरी ना मानता था कि वो कर है क्यों कर है किसी, तो शायद यह बात थी कुछ। तो यू नो वो अपनी ओर से ये कह रही थी, वो मतलब ना तो भाई वे वर्षा की साइड ले सके थी ना मैं मेरी साइड ले सके थी, तो अपनी ओर तो उन्हें नू बतावे थे कि भाई अगर कोई थरी ना सुनता तो थम उसने क्यों वो करो। मैं सच बताऊं तो मैं कदे भी गलत चीज़ें जस्टिफाई ना करा करूँ, चाहे उसमें कोई हो गया, चाहे उसमें कोई भी आ गया, चाहे उसमें सागर आ गया या फिर मैं खुद आ गई, मेरी कोई दी और स्टेटमेंट आ गई, चाहे कोई वर्षा की दी और स्टेटमेंट आ गई, कुछ भी आ गया। मैं और मेरे को तो बाद में पता चला था कि वो प्रैंक था, क्योंकि सागर ने बहुत अच्छे तरीके से बेरा है कि भाई ट्रिप जानी थी और खाम का मेरा जी तो मेरा जी कर रहा था जानने पर खाम का, फिर मेरा बाद में सुबह मैंने टाल कर दी। और शायद उसने हमने यह चीज़ भी सुनी होगी कि वो नुक था कि इसने मेरे तो बूझी थी अक्के बेरा ना, इसने मेरे तो नींदा में बूझी थी। तो ये चीज़ जो है ना मेरे को पसंद नहीं है हर एक चीज़ का इशू बनाना, आर्गूमेंट बनाना, इसीलिए मैं उन दोनों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वर्षा की कई और चीज़ों का बुरा लग रहा था, मेरे को सागर की कई और चीज़ों का कुछ वो नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सागर जो है मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 to 3 years आई नो कि वो कहाँ क्या कितना किस टाइम क्या बोल सकता है। तो चलो आपके कमेंट्स पढ़े जाएं और फिर उनके रिप्लाई करे जाएं। हालांकि मैंने सोची थी कि सागर के साथ बैठ के ये ब्लॉग बनाऊंगी शाम में, पर फिर भाई वो लेट आवे है और फिर एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगेगा, 12-1 फिर दोबारा बच जाएंगे और सुबह उठ कर कॉलेज भी जाना है। सो कहाँ गया? लेट्स स्टार्ट विद एक चीज़ मैंने देखी है, अगर कोई नेगेटिव कमेंट आवे है ना तो वो सिर्फ वर्षा के या किसी के उनके रिगार्डिंग ना आता, वो मेरे रिगार्डिंग भी आवे है। अरे कोई मन नहीं ऐसा कोई वो ना है कि भाई कोई मेरा स्पेसिफिकली पर्सनल बहुत बड़ा सपोर्टर है या फिर भाई लोग मन ने सपोर्ट करा है, या फिर कोई एक साइड अगर लोग नु कहना कि भाई गरिमा ने एक छुट्टी तो करी थी या वो चीज़, दूसरी साइड वो लोग वर्षा की भी मेर ले हुए हैं। तो सोशल मीडिया है, यह चीज़ देख रखी है मैंने, आज तो ना हूँ मैं 2 साल तक हूँ, यह चीज़ पहली बार ना है कि कोई कमेंट मेरे अगेंस्ट आया है या वर्षा के अगेंस्ट आया है। एक बार पिछली बार भी वर्षा आई थी जब भी ये बहुत सारे कमेंट्स आए थे। सो हाँ नाम तो ना लूँ, बाकी सब न पढ़ लिए होंगे, नाम के लेना कि ना लेना। अगर गरिमा ने एक दिन हॉलीडे कर लिया तो क्या हो गया, वर्षा अपने ससुराल में इतने कम रहती है, ऊपर से गरिमा को कुछ कुछ बोलती है और वो जब अपने राइट में बोलती है तो उसकी सुनती है जो कि सुनाती है जो कि गलत है, फिर न्यू कह दे ऑडियंस गलत बोलती है। यू नो थम एक तो है ना, देखो यह चीज़ थारा हक बना है कि थम किसी चीज़ ने देखो तो थम उसके ऊपर कमेंट्स पास कर सको। यूट्यूब पर कमेंट्स हो गए किसी चीज़ क्यों है, ये इस चीज़ से ही हो है कि थम अपना ओपिनियन दो, है ना। तो ओपिनियन सब कार्ड मैटर कर है, पर लेकिन थम उसके नू ना कह सकते कि भाई उसने कित रहना चाहिए कितना रहना चाहिए। इतने साल तक वह यूके में रहने लग रही थी, फर्स्ट टाइम वह इंडिया मेरे ख्याल में 3-4 साल ना में वह आ जाइए, 3 महीने रुक कर ना वह ईद के साल आई है ना, वह कदे हमेशा सिर्फ 15 दिन रुक कर ना चली जाया करती। तो थम नू मत सोचो ना कि भाई आपने ससुराल क्यों ना रहती, आपने वो क्यों ना रहती, वह उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका जब जी करेगा वह ऑर्डर रहेगी, उसका जब जी करेगा वह ऑर्डर रहेगी। और भाई इनफैक्ट हमने भी यह चीज़ भेजा है कि ससुराल में बिना हस्बैंड के बहुत कम जी लागा करे। हमने भी जब देखा होगा जब कदे सागर ट्रिप्स पर चला जाए मेरा भी जी लागना मुश्किल हो जाए, पर ठीक है मेरा तो कॉलेज हो जाए तो मेरा माइंड हमेशा डाइवर्ट रहा है। और
कंपनी वाला का है दादी शायद। ये कंपनी आएगा तो खोपड़ा खाएगा। काट दो काट दो, ये कंपनी का नाम तो कोई नहीं है। खा लो। और सब उसका उपयोग है। ये पागल होगा। भाई आपकी दी बहुत गलत बात है वर्षा की, और आपकी मम्मी भी वर्षा की सपोर्ट लेती है, गरिमा बच्चों जैसी है। हाँ यह चीज़ देखो, यह चीज़ मैं एडमिट करूँ, मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा किडिश है। यू नो एवरीबडी सेज दिस कि भाई गरिमा में मेच्योरिटी को नहीं, या जो भी कुछ है। देखो मेच्योरिटी एक अपनी जगह है, मेच्योरिटी एक अपनी अलग चीज़ है, और किडिश बिहेवियर शो करना वह एक अलग चीज़ है। और मेरा बिहेवियर ऐसा है, आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। मैं बहुत ज़्यादा मैं अगर किसी के बातचीत करने लग जाऊँ तो मैं बहुत जल्दी अपने इमोशंस बाहर निकाल लेती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उसके साथ ओपन अप हो जाती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कही था हमने, उसकी बहुत गलत बात है, और वर्षा की मम्मी उसकी साइड ले गए। हमने यह चीज़ बेरा हो गई शायद, कहीं भाई मैंने एक स्टेटमेंट पास करा था कि शायद मम्मी ने ना भी रहती है कि ये प्रैंक करा है। अक्के भाई बेरा ना मम्मी ने जो है एक वो दोनों में तो किसी की साइड में ना बोलना चाहती, इसलिए उनने शायद वह बात स्टॉप करनी थी, वह चीज़ कही होगी। बाकी मम्मी किसी को इंटेंशंस ना है था। मन यार मम्मी ने पिछले 1 से 1.5 साल तक देखने लग रहे हो, जब वर्षा भी ना थी, जब तय और थामे थे वो कमेंट करने आके, ये सासू बहू बहुत बढ़िया डाल रहा मैं ये वो करके ना। सो मम्मी वाली स्टेटमेंट पे तुम लोग इतना ध्यान मत दो। ये वर्षा के हेड बन रही है अपने सासरे में, इसी तरह रहे। और रही बात हस्बैंड वाइफ के बीच में मत बोला कर वर्षा, और रहती बात सागर भाई अगर वाइफ की साइड ना ली जावे तो ब्याह करके मत लेकर आया करो। या वर्षा अपने सासरे क्यों ना रहती, यार इस गरिमा को बड़ा करे रखा है। फिर वह बात आ जाए जो हमने अब तक कही है, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको कहाँ रहना है, उसको कहाँ नहीं रहना है। बट लेकिन वो हमारे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करती। वो जस्ट एक उन दोनों बाण भैया का पर्सनल आपसे डिस्कशन था, उनने प्रैंक के उससे करया होगा। दादी ने देखे किस तरह बचड़ा हुआ है दादी। वो मैं कल हमने एक व्लॉग बनाया था और उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊं हूँ। हाँ अच्छा, एक कमेंट और आ रहा है भाई, मैं ज़्यादा कमेंट्स ना पढ़ दूँ, जो मोटे मोटे बना के दिखेंगे वही पढ़ूंगी। वाई आर यू गाइज ब्लेमिंग वर्षा एंड हर मदर इन लॉ? Why don't you guys say anything when her mother-in-law does all the household work by herself? Only Garima just gets ready and goes in the college. Even her mother-in-law gets her lunch box ready. I'm not saying Garima is wrong and she doesn't do anything, but her mother-in-law treats her like an own daughter. Otherwise, you can see other typical sass who says "पहला काम कर फिर कॉलेज जा." या literally, how can you even blame her mother-in-law? You guys are really dumb or acting like one. And let's see Varsha's matter. Garima is also not that innocent. Is कि बस वर्षा ही उनको सुनाती है और गरिमा बेचारी चुपचाप सुन लेती है। शी ऑल्सो टॉन्स वर्षा लाइक आई हैवंट गिवन यू प्रायोरिटी टू डिसाइड व्हाट आई डू एंड आई लाइक दिस ब्लॉग कि इसको क्या प्रॉब्लम है एंड मेकिंग फेसेस टूवर्ड्स वर्षा एंड ऑल्सो वाई यू गाइज डोंट से एनीथिंग व्हेन शी ब्रिंग्स थिंग्स फॉर गरिमा, शॉप्स फॉर हर एंड केयर्स फॉर हर। सेज गरिमा तू पहले पढ़ ले, वो लोग तेरे भलाई के लिए ही कह रहे होंगे। ये इनकी फैमिली है, दे नो व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड से टू ईच अदर एंड व्हाट दे शुडंट। सो डोंट ओनली blame Varsha or everything and stop making her villain. Exactly, that's the thing. मैंने आपको अभी एक मिनट पहले मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि अगर मेरे तो ही एक पॉजिटिव कमेंट आ रहा है तो मेरे तो ही अगला कमेंट नेगेटिव भी आया पाओगा। अगर वर्षा तो एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक अगला कमेंट वर्षा तो भी नेगेटिव आया पाओगा। ब्रो दिस इज़ सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको हर एक का ओपिनियन सुनना पड़ेगा। और अगर आपने सोचा है ना कि आपको सोशल मीडिया पे आना है तो आपको उन चीज़ों का, लोगों के ओपिनियंस का और कमेंट्स का पर्सनली ना लेके उनसे कुछ सीखना चाहिए। मैं इसीलिए ही मैं इन चीज़ों को कभी पर्सनली नहीं लेती, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि लोग मेरे को बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप घर का काम ना करती या वो ना करती। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे, बहुत सारे व्लॉग्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई गरिमा ना करा करे। और इसने लास्ट में एक चीज़ लिखी है कि
कि जो है या इनकी फैमिली है, इनकी चॉइस है, चाहे आपस में कुछ करे, हम वर्षा ने विलन बनाना छोड़ दो, तो दिस इज़ ट्रू। और रही बात उसके हमारे मेरे और सागर के बीच में बोलने की, तो हाँ, इसने प्रायोरिटी वाली बात लिख रखी थी कि मैंने उसको एक चीज़ बोली कि मैंने तेरे को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी है, तो ये चीज़ सच है, इस चीज़ को मैं एडमिट करती हूँ, आई एडमिट दिस। मैं किसी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती कि वो हमारे बीच में बोले, ये चीज़ है, और ये चीज़ मैं एडमिट करती हूँ, क्योंकि भाई कोई इतनी प्रायोरिटी ना दिया करे, यू नो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद वह चीज़ ज़रूर बोलता, पर लेकिन यह है कि भाई आप एकदम से इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव किसी के रिगार्डिंग सेट मत करो। और यह चीज़ हमने भी देखी होगी, जब वर्षा और अरमान ने कदे अगर एक साथ मिलकर व्लॉग बनाया है तो हमने यह चीज़ हमेशा कही है। एक व्लॉग Q&A आड़ा देखा होगा था, हमने मन और वर्षा ने बनाया था, हमने यह चीज़ एडमिट करी थी हम दोनों ने कि हम दोनों के माइंड सेट और हमारी सोच कभी मैच नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे के भी मतलब लड़ झगड़ लें, फिर भी बोड़े बैठे पावांगे तो ओके, और हमारे माइंडसेट मैच नहीं होते, बट फिर भी हम वही होते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइफ। हर टाइम आप एक सरकास्टिक तरीके से, आप हर टाइम हर एक इंसान के साथ ग्रजेस होल्ड करके नहीं चल सकते। आपको नहीं पता कल को क्या हो जाए, और कल को मतलब भाई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े, और या फिर उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े। दिस इज़ लाइफ। यहाँ पे कोई किसी के बगैर किसी का काम ना चल रहा है। अरे भाई अगर किसी का चल रहा भी है ना, तो उसको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़्यादा पर्सनल लाइफ नहीं दिखाते। हम सिर्फ अपना भाई एक आधा जुकर प्रैंक हो गया, अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन हो गया, कुछ हंसती खेलती की मजाक होगी, बस दैट्स इनफ। लोग आप उतना ही जानते हो जितना हम आपको दिखाना चाहते हैं। और मन ने, मैं सच बताऊँ तो भाई मन ने पर्सनली कमेंट्स से इतना फ़र्क ना पड़ा करे, क्योंकि मन ने एज़ यू नो मैंने 2 साल हो लिए सोशल मीडिया पे। मैं इतनी पर्सनली आज हल्के से चीज़ ने लिया ना करूँ। मैं अगर किसी चीज़ ने पर्सनली लिया लेन लाग जाऊँ तो वो लिया, फिर तो मेरा बेड़ा पार। अगर आप नू सोचो ना, अगर ये चीज़ जो है मन ने अगर जो कल व्लॉग डाले या फिर कुछ हो, या मैं नू सोचने लाग जाऊँ कि भाई ना भाई मैं तीन में रोऊँ, मेरी इंसल्ट हो या कुछ भी हो है, यो व्लॉग तो पढ़ना ना चाहिए था। लोग नू भी कमेंट कर सकें कि गरी माता सिंपति गे ना रही है, वो मेरे दिमाग में भी 100 चीज़ आवे है, बट क्या करे, मेरा नू व्लॉगिंग चैनल चल जाएगा, कौन चल है। लाइफ में किसी एक चीज़ ने लेकर बैठे रहोगे ना, तो थमने ना मेरा दूसरा थर्ड ज़्यादा कब सक्सेसफुल बन जाओगा और कब थम पीछे रह जाओगे, ठीक है। यो एक बहुत बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत ना है। कुछ चीज़ इग्नोर भी करी जा सके हैं, और मम्मी वाली चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, बिकॉज हमने और चीज़ हमें देख रखा होगा। मैं भाई मेरी मम्मी गिल, मेरी सास गिल, कुछ कह लो, हम हाउ डू वी लिव टुगेदर। वर्षा तेरी भाई है, आप किसी चीज़ को लेके बोलो, बट उनको लेके आप मत बोलो, क्योंकि आप उनका नेचर नहीं जानते हो। शी इज़ वेरी स्वीट। सो माँ सबकी ये बहुत प्यारी हो जाता भाई, ठीक है। और माँ जब 2 बाड़का के बीच में बात आवे ना, तब माँ बेचारी बिछड़ जाएगा। अगर उसने किस कहन बोलना है, किस कहने एक कहन बोलेगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे कहन बोलेगी तो पहलड़ा बुरा मान जाएगा। तो इन सब चीज़ों ने इतना गौर ना करा करे, ठीक है। और जब बात बेटी बहू की आवे ना, तो जब तक नू हो जाए कि हो ही नहीं तो फ़र्क कर दिया, तो ऐसा ना है, ठीक है। तो गाइज मैं आगे हुई अपनी बुक बाग उठा के नीचे, क्योंकि मैं नीचे बैठ कर पढ़ दूँगा, क्योंकि ऊपर भाई फिर अकेले हो जाऊँ और नीचे भी कोई रहता को ना। सो ये रूम भी खाली रहे। वैसे है ना, मन ऐसा लगे काम ना मस्त कॉलेज में रहे पूरा दिन, कॉलेज में कम से कम बच्चों के साथ, शेड्यूल के साथ बढ़िया वो हो जाए। घर में बैठे बैठे घर का काम करके फिर नहीं सोचे जाए भाई क्यों करके करना है। एज प्लान्ड स्टडीज़ भी ना हो पाती, सच बताऊँ तय। अगर किसी छोटी मोटी चीज़ ने लेकर भी अगर दिमाग ख़राब हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ ना हो पाता। सो गाइज़ मैंने ना कल एक इंस्टाग्राम पे Q&A लगाया था,
मतलब ऐसे ही अनोनमस मैसेजेस करके अगर आप अपने फ्रेंड्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं या फिर आप हमसे मेरे से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। हालांकि भाई मैं थारे तक क्या बताऊँ मैं थारे तक क्या बताऊँ। मैं कोई क्वेश्चंस तो ही लगाऊँ ना तो सवाल पूछा करो, हम थारी अपनी ये गाथा चालू हो जाए। देखो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, आई अप्रिशिएट इट कि आप लोग मेरे को और सागर को देखना पसंद करते हो एक साथ। बट थोड़ा सा देखो ना कि मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, आप फिर आप लोग कहोगे आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, आप हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करते। और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जब तुम लोग क्वेश्चंस नहीं करते, सो मैं हम लिखूँ। सो स्टार्ट करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस सोचे थे कि मनाएंगे, पर ये क्वेश्चन को ना ये बत्ती थारी वेल विशेस है। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन होगा तो भाई मैंने एक सबसे प्यारा कमेंट लगा, आपके पतिदेव ने कितने व्रत किए होंगे आपको पाने के लिए, आपके पतिदेव ने कितने व्रत किए थे जो आप जैसी पत्नी मिली। हाँ एक बात है तो भाई मेरे बेटियों ने कोई व्रत ना करे, बेचारे की किस्मत इतनी ठंडी है। ये क्वेश्चन तो ना, ये वाला क्वेश्चन तो ना मेरे को उसके सामने वो पढ़ना चाहिए था, बाकी मैंने इसकी स्टोरी भी लगा रखी है ना, वो नहीं मानता इस चीज़ को। सो ठीक है, दुआ करो आप जैसी बहू मेरे भी आवे, कत्ती आवेगी। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ योर मैरिज, हमारी शादी को 2 साल हो गए और दूसरा भी चला ही गया, 2.5 हो गए, 2.5 ईयर्स। लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच लक्षिता। लव मैरिज है या अरेंज, ना बताऊँ, कभी भी ना बताऊँ क्यों। कोई प्रैंक व्लॉग लाओ भाभी जी और सागर भाई पर प्रैंक करो कोई, हमने लगा मेरे प्रैंक उस पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। वैसे मैंने एक प्रैंक कर तो दिया था, उस पर सक्सेसफुल था, हमने देखा था पीछे से, मैंने उस पर एक इरिटेटिंग प्रैंक करा था। मैंने आज अपना सवाल धो लिए, ना धोगी मैं। सुबह तो भाई तबीयत ख़राब थी, कुछ जी नहीं कर रहा था कि मैं अपने बेड पे तबियत लूँ, पर हिम्मत करके मैं उठ ली। सागर ने बोला उठ ले भाई, पढ़ ले, कुछ बना ले ब्लॉग। उसका मोटिवेशन थोड़ा अलग टाइप का है, अगर कोई तब मोटिवेट करा करो उठो करो चलो, वो थोड़ा छो माँ को मोटिवेट करा करे, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी। आप जैसी वाइफ मिल जाए हमें भी काशी। अब वाइट टी शर्ट वाला आपका जो वीडियो है वो इतना पसंद है, मैं दिन में कई बार देखता हूँ। नाइस, थैंक यू सो मच। और वाई वीडियो जो है, वाई रील जो है मेरी एक हफ़्ता भी ना होया था, वो ऑलमोस्ट 10 to 20 मिलियन चली गई थी। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। आप इतनी सुंदर कैसे हो, मैं कितना सूत्री लागू था, मन नहीं सा लगा, मैं ये ढूंढे होती जाऊँ सूत्री। मैं अपनी शादी के फर्स्ट उसमें थी, मतलब पहला, मतलब देखो सूत्री हूँ मैं, इसी बात ना है, पर मैं नहीं सा लगा जो मेरे ये डार्क सर्कल्स आए हैं ना, खैरी बत ना आते, मतलब इतने ना दिखते होंगे, पर कदे कदे मैंने अपने डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा लाग जाए हैं। और मेरे दौरे इतना टाइम ना होता कि मैं आइस थेरेपी कर लूँ, या फिर मैं जो है एलोवेरा जेल, एलोवेरा आई स्क्रब कर लूँ, कभी भी टाइम ना लगता भाई। बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो आप, गॉड नोज। ठीक है, जो उसे पुराने क्वेश्चन है मैं स्किप करूँ, ठीक है। एक सोनी सी बोत मुझे भी चाहिए, जो कि हो कोई बताना। भूत, एक सोनी सी भूत, इसने भूत लिख रखा है सच में। एक सोनी सी भूत मुझे भी चाहिए, अगर हो कोई बताना। भूत, अरे ये वो वाली वीडियो देख के कह रहा है मेरी गाइस, एक बार मैं उसमें भूत नहीं बनी थी, मैंने अपने फेस पर काला काला मेकअप कर रखा था। अरे इसने पहला वो रिप्लाई कर रखा था कि आप जिसी को क्रीम मिलेगी। ठीक है, आपकी एज क्या है प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आई एम इन माई 20s। डिड यू मीट योर हस्बैंड इन स्कूल, लव मैरिज? नहीं, एक्चुअली पता है ये डाउट ना बहुत लोगों को है। जो एक्चुअली भाई सागर मेरे से है ना 2.5 ईयर्स बड़ा है, तो वो जिस टाइम पे DPS में था ना,
उस टाइम पे मैं स्कॉलर्स में होंगी कितने 8th 7th 8th क्लास में, और उस टाइम पे वो 10th क्लास में था, और 10th के बाद उसने DPS छोड़ दिया था। अरमन ने स्कॉलर्स छोड़ा था भाई 11th में, और मैं 12th में इसमें आई थी DPS में। 11th भी मैंने बाहर गुड़गांव तक करी थी, क्योंकि उस टाइम में मैं गुड़गांव रहा करती, तो हम लोग स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं मिले थे ये। और एक्चुअली ना ये एक टाइप का ना वो है कोइंसिडेंस है कि मैं और सागर सेम स्कूल से पास आउट हैं। सो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, नज़र ना लगे, टचवुड, थैंक यू सो मच दी। आप और भैया साथ में गणेश सूत्र लागू, किसी की टोक ना लागे, धन्यवाद। भाभी आप बुपनिया से हो ना? हाँ भाई, मेरा माइका बुपनिया का है। वैसे एक बात बोलूँ, आपकी वॉइस बहुत क्यूट है, क्यूट है, थैंक यू। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप पोस्टिंग दैट गेट वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। हाँ भाई, गेट खुलने वाली, बना देंगे बना देंगे। बिल्कुल मेरी मैडम जैसे हो आप, पर मेरा ब्रेकअप हो गया बैद। ओ माय गॉड, चाला ही पाट गया ये तो भाई। सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। सही होया, कत्ती सही होया, जिस सही होया तेरा ब्रेकअप हो गया। जे जिस तेरी मम्मी ने मेरा पढ़ जावे, तुके पढ़ने लिखने में ध्यान देवे। छोरा भाई, वो छोरी कौन है? तो करवा दो आज की। इतना सीरियसली ना लिया अगर किसी रिलेशनशिप में। 18 जब उम्र आवेगी ना, अपने आप हमने टाइम के लिए सब कम मिल जाएगा, समझ गए। ईद तो पहला था हमारा ब्रेकअप, आने लेकर बैठ जाओ। भैया काम क्या करते हैं प्लीज़ बताओ दीदी। भैया क्या करते हैं? भैया यूट्यूब हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं भैया। ठीक है। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं इसको ना इसने लग रहा क्या है, बाढ़ का की माँ कब बनेगी। अरे आप बाढ़ है ये मुश्किल से होगा 18 साल का। ए भगवान, के कहूँ मैं बड़का ने के कहूँ, मतलब इन क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा यार, बस कितना दिमाग चल रहा है इनका। यू आर माई फेवरेट कपल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई डोंट नो अबाउट माई फ्यूचर बट हैप्पी टू सी यू टुगेदर, नो नज़र, थैंक यू। एक ने तो भाई पूरी शेर और शायरी लिख रखी है। ये जो होठों पर झूठा हंसा सजाए रखे हो तुम, सच बताओ बावड़ी भीतर के दबाए रखे हो तुम। भाई वो इसने बहुत छोटा लिख रखा है, मेरे को पढ़ना भी ना जाता, मतलब इसने एक फ़ोटो चिपका रखी है। यार यह फ़ोटो बड़ी ना होती। रुक जाओ मैं पढ़ती हूँ। दिखण में भोली भाली घनी चुलबुली लागे है दुनिया ने, पर हंस हंसी के पीछे के जाने छुपाए रखे है तू। हम ते पागल फकीर हाँ छोरी, मारे ते बिया यो कैसा पर्दा, खुद ने आबाद दिखा के कितना दर्द बसाए रखे है तू। जूं जान का कोई शोर है, वाय हालत है तेरी भी भीतर तय खाखोरी है, और बाहर ते शोर मचाए रखे है तू। ओके इसकी तो आईडी कौन है ये भाई? ये कोई शायर है, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, चौधरी बाड़क, कलम। ठीक है भाई, अच्छी शायरी है। ओके। सोशल मीडिया पे इतनी हंसती खेलती ज़िंदगी, ब्लॉग एंड ऑल थिंग्स, बट वाई आर यू अलोन टू मच, आई सीन समवेयर। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेली सी हूँ? रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है गाइस। आप नहीं जानते किसी के बीच पीछे का स्ट्रगल, किसी की ऑफ स्क्रीन की लाइफ। ओके
और आज मेरी तबीयत से डाउन हो रही है। वैसे ही आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बाकी आपसे सुंदर तो सागर ही पड़ा है और ना तक तरह मेरा पटेव हमने ऐसा क्यों लागे कि हमने मेरा पति बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसी बात ना बस उसको थोड़ी तोंद आ जाए जब वो थोड़ा बड़ा लाकर लाग जाए। सिस्टर बस ये बता दो कि कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक से अर्निंग कैसे करें। देखो इंस्टाग्राम से तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि इंस्टाग्राम से भाई बेसिकली अर्निंग ऐसे ही होती है, प्रमोशंस वगैरह आते हैं, और इंस्टाग्राम से वैसे भी अर्निंग होती है बट वो आउट ऑफ इंडिया होती है। इंडिया में अभी वो चीज़ नहीं आई है कि आप लोग इंस्टा से भी पोस्ट करके अर्निंग कर सको। इंस्टा से इंडिया में लाइक करंटली कोलैबोरेशंस, ब्रांड प्रमोशंस, ये सब चीज़ें हैं। फेसबुक और यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हो। आप अपना खुद का, जितना आप अपना खुद का कंटेंट डालोगे, जितना आप अपना खुद का कंटेंट प्रमोट करोगे, ओरिजिनल कंटेंट डालोगे, आप और कंसिस्टेंसी रखोगे, मतलब डेली डालोगे, एक दिन भी आगे ना पीछे, तो आपकी तरक्की होती जाएगी। ठीक है, आप अर्न कर सकते हो यूट्यूब से और फेसबुक से अच्छा खासा। वीडियो अच्छी बहुत बनाते हो आप, थैंक यू सो मच। आप और सागर को साथ में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट जब सागर अकेला व्लॉग बनाता है, जब आप नहीं होते, तो हम मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा देखना। थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप लोग मेरे को और सागर को साथ में देखना पसंद करते हो। बट इन केस अगर वो कितना चला जाए, वो जब व्लॉग बनाया करे ना, तो वो अगर अकेला हुआ है तो वो भी बहुत, आई थिंक सो बहुत कम व्लॉग बनाया करे। वर्षा को आपसे क्या प्रॉब्लम है? भाई ने कौन सा भगवान के कितने दिन का व्रत रखा है जो आप मिली? बूझ को बताऊँगी आज, मैं उससे बूझ को बताऊँ, कॉल करूँ? सागर, मैं ना ब्लॉग बना रही हूँ और यहाँ पे ना बहुत कम से कम 3-4 कमेंट्स इतने आए हैं कि आपने कौन से भगवान के कितने व्रत रखे हैं कि आपको मैं मिली। बढ़ती रहने में भरोसा ना करे। सुन लिया भाई सबने, इसकी तो किस्मत घड़ी ठाडी है। ठीक है हे भगवान। हेलो दिया, आपकी हाइट और वेट कितना है? मेरी हाइट इतनी है और मेरा वेट बस इतना है। मेरी हाइट है 5'7" और मेरा वेट है नियर 60। योर एज ना बताऊँ, आई एम इन माई 20s। भाभी क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोलगेट हाँ भाई आप दोनों साथ में बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बिलोंग करते हो रे तुम? और हम तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं रे। आप जैसी बहू और आजा, वैसे पूरे हो जाएंगे ज़िंदगी में। वैसे डॉक्टर हो क्या आप? नहीं, आई एम अ नर्स। पूरे हो जाएंगे भाई। एंगेजमेंट आपकी हुई तब सागर गया था? एंगेजमेंट आपकी हुई तब, हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई भाई। Separately, you are both powerful individuals, but together as a pair, you are unstoppable. Stay happy. Thank you so much. ये क्या केयर ना करा करूँ, मैं सच बताऊँ, मेरे दोनों प्रोडक्ट तो दुनिया भर के पड़े, पर मेरे पास स्किन केयर ना होता। मेरे पता है ना, मैं डेली कोशिश करा करूँ कि मैं आहिस्ता तरफ कर रही हूँ। मैं सोफे पे बैठी होती है, सोफे का गद्दा उछड़ गया। कि मैं ना आइस थेरेपी भी कर लूँ, मैं स्किन केयर भी कर लूँ, पर अपने बस क्या है, कोई ना कती भी ना होते है स्किन केयर भाई। ये भी मैंने जस्ट मॉइस्चराइजर लगा रखा है, कोई सनस्क्रीन कोई कुछ नहीं। मैं भी जाट हूँ, कोई हमारी भी देख लो, डॉक्टर हो गवर्नमेंट में, BAMS से मैं आड़ा रस्ता करवा वाली बैठी हूँ है भाई। मन है ना बचोलिया बनने में कति कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने मेरा बचोलिया बत्ती पट्टिया कर है। भगवान तेरी किस्मत में कोई होगी ना बढ़िया सी या सुथरी सी छोरी, वाप आ जाएगी, डॉक्टर नहीं। बस भाई इसके बाद सारे पे एक क्वेश्चन है, एक लास्ट। एज योर लिटिल सिस्टर आई जस्ट वॉन्ट टू एडवाइज यू दैट स्टॉप किलिंग योर फीलिंग्स फॉर मेकिंग समवन हैप्पी। ओके, थैंक यू।
बट आई नेवर किल माई फीलिंग्स फॉर समवन टू मेक हिम और हर हैप्पी। अगर मैं अपनी चीज़ें कुछ करती हूँ तो मैं लाइफ में सोच समझ के करती हूँ, या तो वो मेरी वो उस टाइम पे अगर मैं को वो चीज़ कर रही हूँ और वो मेरी फीलिंग्स के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे नीड है उस चीज़ की और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वो चीज़ कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, या फिर कोई मजबूरी है वो चीज़ करना। अदरवाइज़ कौन ही अपनी फीलिंग्स को किसी के लिए मारना चाहेगा, नो बडी। और आज की जनरेशन में तो कोई भी नहीं करता ये सब चीज़ें, तो आप अपने दिमाग से इन सब चीज़ों को निकाल। घर पर आ गए भाई, व्लॉग बना नहीं पाए, मौसम ख़राब हो रहा था तो गाड़ी में गलवा ले भाई। लाइट है अलग क्यों बनाया है? वो तो पूरा 30 मिनट्स का बन गया। अरे फिर क्यों 30 मिनट का ही तो बनाया है। अरे भाई रेन वाइजर लगवाए थे, मैट लगवाए हैं। और भाई इसके नीचे गया फ्लोरिंग हुई। लाइट्स करवाई है एक दो, है ना? और क्या करवाया? लाइट्स करवाई है और क्या करवाया है? मैट लगवाया है, नीचे फ्लोरिंग इस बार करवाई। म्यूजिक सिस्टम का कुछ नहीं करवाया। म्यूजिक सिस्टम कंपनी वाले ने बैन कर दे रखा है, वेस्ट दे रखी और क्या चाहिए। सब ऊपर कंपनी में लगा हुआ है। दौड़ी LED गलवाई है भाई, इतना ही बहुत है। अलग से पता लग रहा था मेरे को जो भाड़े पे दो, जब ये लाइट वाली हमारी कार है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है ना 3-4 गाड़ियों में काम करवा दिया, लाइट